जय माता दी। दोस्तों, माता रानी की कृपा से आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, दुख दर्द दूर होते हैं, सभी प्रकार के कलेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। पितृदोष, राहु दोष एवं काल सर्प दोष मात्र कन्या पूजन करने से दूर हो जाते हैं। घर में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर सवार होकर पृथ्वीलोक में आ चुकी हैं। जब भी माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वीलोक आती हैं तो भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ व मंगलकारी माने जा रहे हैं, क्योंकि माता रानी अपनी सवारी सिंह को छोड़ करके हाथी पर सवार होकर के धरती पर आई हैं, जो कि शुभता का प्रतीक है। इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर के 23 अक्टूबर सोमवार को समापन होंगे और इस बार नवरात्रि 9 दिन तक मनाई जाएंगी। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन विधि पूर्वक करते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर और रविवार को और नवमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार को है। तो आप अष्टमी व नवमी को कन्या पूजन करें व कन्याओं को भोजन खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार माता रानी का पूजन करने से माता रानी आपके सारे कष्ट हर के अभय प्रदान करती हैं। सच्चे हृदय से पूजन करने वाले सभी व्यक्तियों के कष्ट माँ शीघ्र हर लेती हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत व पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। तो दोस्तों, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजन किया जाता है, क्योंकि उनका हृदय साफ होता है और उन्हें देवी मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, कन्या सदैव पूजनीय होती हैं, वह माँ के समान होती हैं। दोस्तों, माता रानी व्रत और उपासना से इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का रूप मानकर पूजा जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, वे प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं, बदले में आशीर्वाद लिया जाता है। कहते हैं यह आशीर्वाद माता रानी का आशीर्वाद होता है। भेंट लेते समय कन्याएं अगर प्रसन्न होती हैं तो समझो माता रानी हमसे प्रसन्न है। समस्त ब्रह्मांड में कन्या पूजन को श्रेष्ठ माना गया। जो पुण्य 100 बार यज्ञ करके प्राप्त होता है, वह पुण्य एक बार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम है। नवरात्रि में अष्टमी में नवमी तिथि को कन्याओं के पैर धो करके भोजन कराना व पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया। दोस्तों, इसलिए नवरात्रि में कन्याओं को अपने घर लाकर भोजन कराएं। तो दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें व कमेंट में जय माता दी लिखें। कन्याओं का स्वागत कैसे करें? तो दोस्तों, कन्याओं को लाते समय उनके पैर धो करके साफ कपड़े से पोंछ लें। वह पुरुष अगर कन्याओं के पैर धोते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। फिर साफ स्थान पर कपड़ा बिछा करके कन्याओं को बिठाएं। उनके माथे पर अक्षत, फूल व कुमकुम लगाना चाहिए। उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन भोजन करवाते समय कन्याओं की थाली में 3 पूरी कभी नहीं रखना चाहिए। 3 पूरी या 3 रोटियां अशुभ मानी जाती, इसलिए 3 पूरियां कभी नहीं देनी चाहिए। एक एक करके पूरी दे सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। भोजन में आप खीर, पूरी, हलवा, चना व आलू की सब्जी तथा छोले भी खिला सकते हैं। सभी माता रानी को अति प्रिय है। दोस्तों, भूले से भी लहसुन व प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, इससे अनर्थ होता है। माता रानी नाराज हो जाती हैं। कुछ लोग कन्याओं को गिफ्ट में चिप्स, कुरकुरा आदि देते हैं, जो कि घोर अनर्थकारी होता है, क्योंकि चिप्स, कुरकुरा आदि में जो लहसुन व प्याज होता है, जिससे माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। कन्याएं इन्हें खा करके अपवित्र हो सकती हैं। आपका सारा व्रत का फल निष्क्रिय हो सकता है। तो कन्याओं को ऐसी चीज़ ना दें जिसमें लहसुन, प्याज हो। मार्केट से खाना लाकर कन्याओं को कभी नहीं खिलाना चाहिए। कन्याओं को केवल सात्विक व शुद्ध भोजन खिलाना चाहिए। माता रानी आपके हाथों का बना शुद्ध भोजन खाकर प्रसन्न होती हैं। माता रानी भाव की भूखी हैं। आप प्रेम से जो भोजन कराते हैं, माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना बनाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर का बना खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। याद रखें, प्लास्टिक के पत्तल व दोनों में कन्याओं को भोजन कभी न खिलाएं। प्लास्टिक के बर्तन शुद्ध नहीं होते, ऐसा करने से पाप लगता है। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में भोजन कराएं।
अगर स्टील के ना हो तो पत्तों से बनी पत्तल में भोजन कराएं, ऐसा करना उत्तम होता है। अगर कन्या पूजन के समय शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो कन्याओं को खट्टी चीज़ बिल्कुल ना खिलाएं, ऐसा करने से घोर पाप लग सकता है। और नवरात्रि में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, क्योंकि लौंग माता रानी को अति प्रिय है, इसलिए भोजन करने के बाद कन्याओं को लौंग जरूर अर्पित करें। आपका भाग्य चमक जाएगा, माता लक्ष्मी आपका जीवन धन धान्य से भर देंगी। दोस्तों, कन्याएं जब भोजन कर लें तो उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य दें, ऐसा करने से कन्याएं प्रसन्न होकर आपके घर से जाती हैं तो वह धन लाखों गुना आपको मिलता है। इसलिए कंजूसी बिल्कुल ना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कन्या आपसे खुश हो जाती हैं तो समझो कि माता रानी भी आपसे खुश हो जाती हैं। आप कन्याओं को सुंदर कपड़े दे सकते हैं, काले कपड़े बिल्कुल ना दें। कन्याओं को स्टील के बर्तन दे सकते हैं, लोहे व प्लास्टिक का कोई भी सामान कन्याओं को ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं आपको राहु दोष लग सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं, आपके जो काम खराब हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, जब कन्याएं अपने घर को प्रस्थान करें, उनके पैर छू करके उनसे पुनः आशीर्वाद प्राप्त करें। वह सच्चे मन से जो भी मुराद मांगे माता रानी उसे अवश्य पूरा करती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर यह संकेत मिलते हैं तो माता दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। और दोस्तों, आप जो ज्वारे बोते हैं, ज्वारे हरे भरे हो जाते हैं, तो वह संकेत देते हैं कि आपका आने वाला जो साल है बहुत ही हरा भरा यानी कि खुशियों से भरा होने वाला है। और अगर आपके जौ नहीं जमते हैं तो यह शुभ संकेत नहीं देते हैं। कहते हैं कि नवरात्रों में जो अगर सूख जाते हैं तो आपको समझना चाहिए यह वर्ष आपका अच्छा नहीं जाने वाला, या फिर आपके घर में जो कोई बीमारी वगैरह आने वाली है या धन हानि होने की संभावना। यह इस बात से समझ लेना चाहिए कि आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से माता रानी आपसे नाराज़ है, इसलिए माता रानी से क्षमा मांग ले। माता रानी अपने भक्तों को माफ़ कर देती हैं। माँ हमेशा अपने भक्तों को, अपनी संतान को माफ़ कर देती है। हम सब उस जगत जननी माता की संतान ही तो हैं, इसलिए माता रानी से अनजाने में हुई गलती की माफ़ी अवश्य मांग ले, वह हमें ज़रूर क्षमा करेंगी। माता दुर्गा अपने भक्तों को निराश नहीं करती। दोस्तों, हरे भरे जो खुशहाली का संदेश देते हैं। मान के चलिए आने वाले समय में आपको बहुत अत्यधिक धन लाभ होने वाला। अगर 1 रुपये का सिक्का जौ बोते समय हम उसमें दबा देते हैं जौ के बीच में, तो घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, यदि आपकी नींद भी सुबह 4 बजे से 5 बजे खुलती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलती है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है, क्योंकि इस समय देवी अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती हैं, यानी कि आप माता की कृपा के पात्र बन चुके हैं। यह संकेत बताते हैं कि आपकी भक्ति से माता रानी प्रसन्न है और आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। माता रानी आपसे बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में पूजा करते समय आपका मन प्रसन्न रहता है तो समझ लें कि आपको माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपसे प्रसन्न है, समझ लें कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर माता रानी के गले से फूल गिर जाए या बिना हवा के जो आपने बोए हैं वो हिलते हैं, लहराते हैं, तो समझ लें कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है, आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।